चंद्रमा की। आखिर में चंद्रमा हमारे जीवन में क्या प्रभाव लाते हैं, हमारी कुंडली में चंद्रमा का क्या असर पड़ता है। कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, और जब चंद्रमा मन का कारक होता है तो ऐसे में हमारे जीवन की जो दिनचर्याएं हैं, हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, या फिर भविष्य में चंद्रमा हमें किस प्रकार से लाभ और हानि पहुंचाते हैं, इसी के बारे में जानते हैं। प्रदीप जी, पहला सवाल तो हमारे दर्शकों के मन में भी यही रहता है कि चंद्रमा के कमजोर होने से क्या प्रभाव पड़ता है, और जब चंद्रमा मजबूत रहते हैं तब हमारी राशि में कैसा प्रभाव पड़ता है। जी, तो सबसे पहले हमें तो ये समझना होगा कि चंद्रमा क्या है, और जो चंद्र प्रधान व्यक्ति हैं, यानी कि जिनका चंद्रमा बली होता है, जिनमें चंद्रमा के गुण ज्यादा होते हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएं। तो चंद्रमा की जब हम बात करते हैं, तो जब हम काल पुरुष कुंडली में देखते हैं तो चंद्रमा चौथे घर का स्वामी होता है। चौथा घर आपकी माता का भी होता है, आपका घर भी होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो अभी हम माँ तक रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो सबसे पहले संस्कार आपको मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? माँ से मिलते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जो अर्जुन के पुत्र थे, जिन्होंने चक्रव्यूह की संरचना अपने माँ के गर्भ से ही सीख ली थी, अभिमन्यु, तो वो कहाँ से सीखा उन्होंने? अपनी माता से। तो पहली जो शिक्षा आपको मिलती है वो माता से मिलती है, और माता के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्रमा है, जो आपके मन के भी कारक हैं। तो अब जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होगा उसका मन स्वतंत्र होगा। अब जब चंद्रमा माता का भी कारक हुआ, और चंद्रमा आपकी इनिशियल एजुकेशन जो माता से आपको मिलती है, संस्कार बेसिकली अगर हम कहें, तो अब सारे जितने द्वंद्व हैं इस जीवन के, अच्छे या बुरे जो भी हम कहें, वो सारे किसके हैं? मन के। सारा जीवन तो हमारा किसके इर्द गिर्द घूमता है? हमारी इच्छाओं के, हमारे मन के। अब जिस प्लेनेट का जैसा प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होगा वैसा हमारा मन होगा, और वैसा हमारा बिहेवियर होगा। यानी कि अगर कोई चंद्र प्रधान व्यक्ति है, या मान लीजिए कि उसका चंद्रमा शनि के साथ है, जिसको हम विष योग बोलते हैं, तो अब शनि तो आपको कहता है जी आपको प्रैक्टिकल होके चलना है, स्लोली चलना है, क्योंकि स्लो मूविंग प्लेनेट है। चंद्रमा कहता है नहीं जी, मैं तो फास्ट मूविंग प्लेनेट हूँ, मैं तो अभी यहाँ पर हूँ, अभी मैं चंद्रमा पर हूँ, या अभी मैं मंगल पर हूँ, क्षणिक में। तो बहुत फास्ट मूविंग हो गया। और हमारे सौर मंडल में भी, हमारे ज्योतिष में भी जो सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है वो चंद्रमा है। तो जब चंद्र शनि की युति होती है तो व्यक्ति के ऊपर इतना भार क्रिएट हो जाता है उसके मन के ऊपर कि वो चाहता कुछ और करना है और करता कुछ और है। अब वही व्यक्ति अगर चंद्रमा उसका गुरु के साथ हो जी, जिसको अब उसमें क्या होगा? गज केसरी योग बन जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप बच्चे से भी बोलोगे बेटा क्या बनना चाहते हो? जी मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। आप क्या बनना चाहते हो? जी मैं IAS बनूंगा। उसको पता कुछ नहीं होगा चाहे, लेकिन उसकी जो एम्बिशंस हैं वो बहुत हाई होंगी। क्यों? क्योंकि उसके मन में कभी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, क्योंकि गुरु बैठा है, बृहस्पति का योग है। अब यही चंद्रमा मान लीजिए आप बुध के साथ बैठा दीजिए। अब अगर बुध की डिग्री ज्यादा है, चंद्रमा की डिग्री कम है, बुध आगे है, उस केस में वो हाईली इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत विशेष रूप से इंटेलिजेंट हो सकता है। अब इसका अगर उल्टा हुआ, चंद्रमा आगे हुआ, चंद्रमा की डिग्री ज्यादा हुई और बुध की डिग्री कम हुई, उस केस में वो मेंटल भी हो सकता है, मानसिक रोगी भी हो सकता है जी। तो यानी कि वो चंद्रमा आपको किसी भी लेवल पर लेके जा सकता है, सिर्फ वो किसके साथ बैठा है ये प्रभावित करता है। अब मान लीजिए चंद्रमा आपका केतु के साथ है, केतु आपके मोक्ष का कारक है। अगर आपको कोई मोक्ष दे सकता है तो केतु दे सकता है, क्योंकि केतु काटता है, डिटैच करता है। अब जिस भी व्यक्ति के चार्ट में केतु और चंद्र की युति होगी, वो व्यक्ति 10 बातों की एक बात में बात खत्म कर देगा जी। हमेशा ग्रेटिट्यूड होगा उसके अंदर, भले से वो रोड पे भी बैठा होगा, कहेगा ठीक तो है, भगवान ने रोड तो दी है ना बैठने के लिए, अच्छा है, बहुत है। अब यही अगर राहु के साथ होगा तो इसका उल्टा कर देगा वो। आप उसको एक लाइन दोगे, वो 1000 बोलेगा, बढ़ाएगा चीज़ों को, एम्बिशंस को बढ़ा देगा, भ्रमित भी कर सकता है, आपको डिजायरस बना सकता है। क्योंकि चंद्रमा के लिए महर्षि पराशर कहते हैं कामुकता का भी कारक है, यानी कि चंद्रमा, यानी कि आपकी डिजायर्स, आपकी वाणी भी मधुर बनाता है। अब वाणी
अच्छी है तो आप काम निकालेंगे। बिल्कुल। काम निकालेंगे मतलब कोई आपकी इच्छा है जो आप सामने वाले व्यक्ति से करवाना चाहते हैं, तो आप मीठे बोल रहे हैं। इसीलिए बोला कि भाई मीठे लोगों से, जो ज़्यादा मीठा बोलते हैं उनसे बच के रहें, है ना। तो चंद्रमा अब आपको सोचने की आज़ादी दे रहा है, तो वो आपको लेखक भी बना सकता है, वो आपको कवि भी बना सकता है, क्योंकि जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, कल्पनाशील नहीं होंगे, तब तक आप वो नहीं लिख पाएंगे। ऐसे में कहते हैं कि कफ पित्त वात, जिसके अंदर ये चीजें बढ़ी रहती हैं, कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसा मतलब लोकोक्ति या लोग कहते हैं। इसके पीछे का क्या प्रभाव है? देखिए, चंद्रमा कफ का कारक है जी। जब हम पित्त की बात करते हैं तब चंद्रमा नहीं, उस केस में मंगल और सूर्य आ जाते हैं। अच्छा। जब हम वात की बात कर रहे हैं तो शनि आ जाता है जी। तो जिस व्यक्ति में जिस प्लेनेट का जो गुण धर्म है वो ज़्यादा होगा जी। तो वो एनर्जी आपको ज़्यादा दिखेगी। यानी कि अगर आप चंद्र प्रधान व्यक्ति हैं तो आपके अंदर कफ ज़्यादा होगा। तो अगर आप कर्क राशि या कर्क लगन वालों को देखेंगे तो उनके अंदर कफ की अधिकता मिलेगी आपको। वहीं पर अगर आप मेष राशि वालों को या सिंह राशि वालों को देखेंगे या वृश्चिक वालों को भी, या जिनका सूर्य एक्सोल्टेड हो या मंगल एक्सोल्टेड हो, तो उनमें पित्त प्रधान व्यक्ति मिलेंगे वो आपको। शनि बली हो जाएगा तो वात प्रधान आपको व्यक्ति मिलेंगे। तो चंद्रमा प्रधान है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कफ की अधिकता है। तो अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो हम भगवान शंकर को जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। किसी और ग्रह को तो उन्होंने नहीं विराजमान किया है अपने शरीर पर किसी भी प्रकार से। तो जितने भी हमारे वैदिक में, सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी कोई चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतीक को बताती हैं। तो भगवान शंकर अगर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो वो ये कहते हैं कि चंद्रमा मन का तो कारक है, वो ठीक है, लेकिन हम भगवान शिव को सब कुछ होते हुए वो तो कैलाश पर निवास करते थे। लंका बनाने के बावजूद वो कैलाश पर रहते थे। तो उन्होंने संदेश तो यही दिया कि ये सारी चीज़ें मिथ्या हैं अल्टीमेटली। तो आप चंद्रमा को अपने मस्तक पर रखिए, यानी कि अपनी कॉन्शियस को बढ़ाइए, और अपने जो चंद्रमा है, कॉन्शियस का मतलब है कि आपका बुद्ध जागृत रहेगा, अनकॉन्शियस का मतलब है कि आपका चंद्रमा है। तो उसको साधने का सबसे अच्छा तरीका अगर पूजा के हिसाब से हम देखें या उपासना के हिसाब से देखें तो वो है भगवान शिव की पूजा। उससे अच्छा रिजल्ट आपको किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगा। अगर आपने, बहुत सिंपल उपाय है, आप डेली शिवलिंग पे अगर आप जल चढ़ा देते हैं डेली, और आप महीना 2 महीना ये कंटिन्यूसली करके देखिए, आपके मन में चाहे जितनी भी पीड़ा थी वो पीड़ा से आप मुक्त हो जाएंगे। जी। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और इसीलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं अपनी कुंडली से जुड़ी हुई, और चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें, हमारी ईमेल आईडी भी लगातार फ्लैश हो रही है, आप उस पर मेल भी कर सकते हैं। तो इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद। तो ये थे साप्ताहिक राशिफल, और आपने जाना कि चंद्रमा की स्थिति हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे लेकर इसी प्रकार से साप्ताहिक राशिफल और कुछ विशेष ग्रहों के बारे में जानकारी जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जिनके माध्यम से हम जीवन में क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में सब कुछ पता चलता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।